हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 4 जून 2026। आज की द हिंदू की वोकैब हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली मैं यहाँ डेली ही एसएससी एग्ज़ाम से रिलेटेड हिंदू की वोकैब डिस्कस करती हूँ, जो बैंकिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, राइट। तो आज का फर्स्ट वर्ड है वोराशियस। वोराशियस का मतलब होता है ह्यूज एपेटाइट या वेरी हंगरी, बहुत भूख लगना। वोराशियस का मतलब होता है ये इंटेंस डिजायर फॉर समथिंग, दैट इज कॉल्ड वोराशियस। एग्जाम्पल की बात करते हैं, द लाइन इज अ वोराशियस ईटर, शी इज अ वोराशियस रीडर हु फिनिशेज सेवरल बुक्स अ वीक। मतलब उसको पढ़ने की इतनी भूख है कि उसने एक वीक में बहुत सारी नॉवेल्स ख़त्म कर दी पढ़ करके। दैट इज़ कॉल्ड वोराशियस, राइट। बहुत गहरी इच्छा किसी चीज़ के लिए। देखो, वोराशियस को ऐसे याद रखेंगे हम, वेरी प्लस रेशियस। अब रेस लगाते हैं, वेरी रेशियस, बहुत भागने वाला इंसान है तो बहुत ज़्यादा भागते 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 एक्सरसाइज करते हैं तो हमें भूख भी उतनी ही ज़्यादा लगती है। वेरी हंग्री, बहुत ज़्यादा रेस लगा ली तो भूख भी बहुत ज़्यादा लग गई। तो वोराशियस को ऐसे रिलेट करके याद रखो, वेरी रेशियस, बहुत ज़्यादा भूख लगना, दैट इज़ कॉल्ड वोराशियस। इसके सिनोनियम्स देख लेते हैं, रेवेनस, हंग्री, ग्रीडी, इनसैटिएबल, अविड, राइट। एंड बिलीव मी गाइस, हिंदू न्यूज़पेपर से आप 100% एग्ज़ाम की वोकैब क्लियर कर सकते हो, चाहे वो बैंकिंग एग्ज़ाम हो, चाहे वो एसएससी एग्ज़ाम हो। आप देखोगे कि यहाँ से आप हिंदू की न्यूज़ वोकैब पढ़ के जाओगे ना, और आप जो स्टैंडर्ड बुक पढ़ रहे हो वोकैब के लिए, देखना आप कितना फ़र्क पड़ेगा आपके बुक पढ़ने की स्टाइल में, प्लस उस बुक की वोकैब्स को याद करने की स्टाइल में। और उस बुक में से आपको 90% वोकैब तो आ रही होंगी कि हाँ मैंने ये अखबार में पढ़ी थी, और इतनी बार रिपीट हो जाती हैं कि हमें एफर्टलेसली चीज़ें याद रहने लगती हैं, राइट। रेवेनियस, हंग्री, ग्रेडी, इनसैटिएबल, अविड। तो ये रेवेनियस, इनसैटिएबल और एविड नए वर्ड हैं, राइट। एंटोनियम्स देखते हैं, सेटिस्फाइड, कंटेंट, मॉडरेट, इनडिफरेंट। अब देखो कॉमनली ये वर्ड कैसे यूज होता है, अ वोराशियस एपेटाइट फॉर नॉलेज, अ वोराशियस रीडर ऑफ नॉवेल्स, वोराशियस फॉर सक्सेस, राइट। भूख थी सक्सेस की और सबको ही है, और भगवान सबको सफल बनाए, राइट। अब हम इस वर्ड की फैमिली देख लेते हैं। देखो, ये वोराशियस जो है ये एडजेक्टिव है, जिसका मतलब होता है एक्सट्रीमली हंगरी, बहुत ज़्यादा भूखा। वो बता रहा है, एडजेक्टिव तो विशेषता बताता है ना कि भूख तो है लेकिन बहुत ज़्यादा भूख है, दैट इज़ कॉल्ड वोराशियस, राइट। हम हर दिन वर्ड्स की फैमिली देखते हैं ऑलमोस्ट, उससे क्या होता है ना कि आपको समझ आता है एडजेक्टिव कैसे लगता है सेंटेंस में, एडवर्ब कैसे लगता है सेंटेंस में। आप बेसिकली प्रैक्टिकली सीख रहे होते हो पार्ट ऑफ स्पीच को, राइट। अब देखो, ये जो वर्ड है वोरासिटी, ये नाउन की तरह यूज होता है, वोरासिटी, जिसका मतलब होता है एक्सट्रीम हंगर, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज ट्रुक्यूलेंट। ट्रुक्यूलेंट का मतलब होता है एग्रेसिवली होस्टाइल, बहुत गुस्से में था भाई। क्वेरलसम, बेलीग्रेंट, मतलब लड़ाकू, लड़ाकू टाइप के इंसान को हम ट्रुकुलेंट बोलते हैं, राइट। जैसे द ट्रुकुलेंट प्लेयर आर्ग्यूड विद द रेफरी थ्रू आउट द मैच, पूरे मैच में लड़ाई करता रहा क्योंकि वो प्लेयर ही ट्रुकुलेंट है। ट्रुकुलेंट मतलब लड़ाकू है वो प्लेयर ही। अब देखो, ये वर्ड ट्रुकुलेंट हम याद कैसे रखेंगे। ट्रुकुलेंट को ऐसे सोचो, ट्रक प्लस वॉयलेंट। अब रोड पे आपको भी पता है कि जो ट्रक के ड्राइवर्स होते हैं वो मोस्टली ड्रिंक करके ट्रक चलाते हैं, बहुत वॉयलेंटली ट्रक को चलाते हैं, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे। हम हमेशा जब भी रोड पे चलते हैं तो हम यही सोचते हैं ट्रक वाले से दूर रहें भाई, और स्पेशली रात को, राइट। तो ट्रुकुलेंट मतलब ट्रक और वॉयलेंट। इमेजिन करो एक वॉयलेंट ट्रक ड्राइवर है जो कि हमेशा लड़ने को तैयार रहता है रोड पे, कि कुछ भी छोटी सी बात हुई वो लड़ने पे उतर आएगा, राइट। तो इस तरीके से आपको ये वर्ड याद रखना है। बिलीव मी गाइस, ये ट्रिक्स आपको ज़रूर एग्जाम में हिट करेंगे। एटिमोलॉजी देखते हैं, ये वर्ड ट्रुकुलेंट आया कहाँ से। ये जो वर्ड ट्रुकुलेंट है ये लेटिन वर्ड ट्रुकुलेंटस से आया है, ट्रुकुलेंटस से आया है। ट्रुकुलेंटस का मतलब होता है फायर्स, ग्रिम,
थ्रेटनिंग, सैवेज, राइट। ट्रुकुलेंट का मतलब ही फायर्स होता है। इसके अंदर दो वर्ड हैं, एक है ट्रक्स, ट्रक, जिसका मतलब होता है फायर्स, सैवेज, वाइल्ड, ब्रूटल, राइट। और इसके अंदर दूसरा वर्ड है यूलेंटस। यूलेंटस का मतलब होता है फुल ऑफ, कैरेक्टरसाइज्ड बाय। तो ट्रक्स प्लस यूलेंटस का मतलब हो गया फुल ऑफ फायरनेस, राइट। ट्रक्स प्लस यूलेंटस का मतलब हो गया फुल ऑफ फायरनेस। अच्छे से ये वर्ड आपको याद रहेगा, एटिमोलॉजी समझनी चाहिए ताकि जो उसका ओरिजिन है हमें पता लगे कि कोई भी वर्ड पैदा कहाँ से हुआ है। और अगर हमें उसका ओरिजिन पता लगेगा तो हमें पूरी उसकी हिस्ट्री पता लगेगी उस वर्ड की, उससे रिलेटेड चीज़ें पता लगेंगी। हम उस वर्ड को 1 से 2 सेकेंड एक्स्ट्रा देंगे तो वो हमारे दिमाग में ज़्यादा डीप जाएगा, राइट। सिनोनियम देख लेते हैं, बेलीग्रेंट, अग्रेसिव, होस्टाइल, कॉम्बेटिव, क्वेरलसम, राइट। एंटोनियम्स देखते हैं, पीसफुल, एमिएबल, फ्रेंडली, कॉन्सिलिएटरी, राइट। अब देखो ये जो वर्ड ट्रुकुलेंट है इसके साथ क्या क्या प्रीपोजिशंस यूज होती हैं। एक तो इसके साथ यूज होती है टुवर्ड्स, एक होती है इन, जैसे ट्रुकुलेंट टुवर्ड्स ओपोनेंट, ट्रुकुलेंट टुवर्ड्स क्रिटिक। किसी की तरफ ही तो आप मतलब क्रोधित होगे, किसी की तरफ ही तो गुस्सा करोगे, किसी की तरफ ही तो एग्रेशन शो करोगे। ट्रुकुलेंट इन मैनर, मतलब इन तो आपको समझ आ गया क्योंकि मैनर लगा है, राइट। लेकिन ट्रुकुलेंट विद हिज राइवल गलत हो जाएगा, लेकिन हम इंग्लिश में जब इसको पढ़ेंगे तो हमें ठीक लगेगा। लेकिन विद नहीं आएगा, ट्रुकुलेंट के साथ टुवर्ड्स आएगा और इन आएगा, राइट। अब इस ट्रुकुलेंट वर्ड की फैमिली देखते हैं। देखो ये वर्ड जो ट्रुकुलेंट है ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव मतलब बताते हैं कि आपके गुस्से का लेवल क्या है, बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली गुस्सा हो आप। ट्रुकुलेंस नाउन है, ट्रुकुलेंस का मतलब होता है एग्रेसिवनेस, हॉस्टिलिटी, राइट। और ट्रुकुलेंटली एडवर्ब है, मतलब एग्रेसिव मैनर के अंदर। अब आपके साथ मैं ऑलमोस्ट वर्ड फैमिली डिस्कस करती हूँ, तो LY जहाँ लगा होगा आप समझ रहे होगे वो ऑलमोस्ट एडवर्ब है। NCE मतलब CE लास्ट में इस टाइप का कुछ लगा होगा वो ऑलमोस्ट नाउन है। तो इसी तरीके से हम डेली वर्डों को देख देख कर बहुत कुछ सीख जाएंगे, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज एनशेफ्रंड, अनशेफ्रंड। अनशेफ्रंड का मतलब होता है विदाउट अ शेफ्रन, और शेफ्रन का मतलब होता है एक ऐसा आदमी जिसके साथ सुपरवाइजर हो, जिसको कोई सुपरवाइज करने के लिए हो, राइट। जिसके साथ कोई इंसान चल रहा हो कि हाँ भाई मैं तेरे को सुपरवाइज करूँगा। मान लो एक छोटा बच्चा पार्क में खेलने आता है तो हमेशा उसके दादा दादी उसके साथ आते हैं कि वो सुपरवाइज कर रहे होते हैं, कभी गिर ना जाए, कभी कोई उसको किडनैप, इस तरीके से। तो शेफ्रन का मतलब होता है सुपरवाइज करने वाला, कोई और साथ आया है, सुपरवाइजर, राइट। अनशेफ्रन का मतलब होता है निगरानी में नहीं। अब वो अन का मतलब तो नहीं, तो बिना निगरानी के, बिना संरक्षक के। एग्जाम्पल, द स्टूडेंट्स वर नॉट अलाउड टू ट्रेवल अनशेफ्रन, राइट। सही बात है, जब हम स्कूल में ट्रिप पे जाया करते थे तो हमारे आसपास टीचर घूमते रहा करते कि इन 10 लोगों को तुम संभालोगे, इन 10 लोगों को तुम संभालोगे। इस तरीके से टीचर चलते रहा करते हमारे आगे पीछे। तो स्टूडेंट्स को अलाउ ही नहीं होता अनशेफ्रन जाना, अकेले ट्रैवल करना, उनके साथ एक सुपरवाइज़र हमेशा रहता है। तो एग्जाम्पल को आप रिलेट कर पा रहे होंगे, आई होप। मेमोरी ट्रिक देखते हैं। ये जो वर्ड शेफ्रन है ये इस ऐसे याद रखोगे, शेफ्रन चेयरपर्सन, राइट। चेयरपर्सन क्या करता है, स्कूल को सुपरवाइज करता है, या जहाँ भी जिस ऑर्गेनाइजेशन में कोई चेयरपर्सन है वो उस ऑर्गेनाइजेशन को सुपरवाइज करता है। तो शेफ्रन को आप चेयरपर्सन से रिलेट करके रखोगे। और अनशेफ्रन मतलब अनचेयरपर्सन नहीं है भाई, कोई चेयरपर्सन कोई नहीं है सुपरवाइज करने के लिए। तो इस तरीके से वर्ड शेफ्रन आप याद रखोगे। अब देखो डिस्कस करते हैं ये वर्ड आया कहाँ से। अनशेफ्रन के अंदर दो वर्ड हुए, एक तो है एन और एक है शेफ्रन। एन का मतलब तो होता है नोट या विदाउट, और शेफ्रन का मतलब होता है सुपरवाइजर या गार्जियन। और ये जो वर्ड शेफ्रन है इसका मीनिंग हुआ करता प्रोटेक्टिव कवरिंग, राइट। ओरिजिनली ये जो वर्ड शेफ्रन है ये वो हुआ करते जो कि कवर और प्रोटेक्टेड रखा करते एक यंग पर्सन को, राइट। एक छोटे बच्चे को कवर और प्रोटेक्टेड रखा करते, शेफ्रन कहा जाता था। इसके सिनोनियम देखते हैं, अनसुपरवाइज्ड, अनअकम्पनीड, अनगार्डेड, इंडिपेंडेंट, अनएस्कॉर्टेड,
राइट। एस्कॉर्टेड की भी मैंने आपको ट्रिक बताई हुई है। आई होप आपने वो लेक्चर देखा होगा और आपको याद होगा एस्कॉर्टेड वर्ड हमने डिस्कस किया था। एंटोनियम देखते हैं, शेफरन्ड, सुपरवाइज, अकम्पेंड, एस्कॉर्टेड, गार्डेड। अब देखो, अकम्पेंड बाय समवन, किसी ने आपका साथ दिया। सुपरवाइज्ड बाय समवन, किसी के द्वारा आपको सुपरवाइज किया गया। एस्कॉर्टेड बाय समवन, किसी ने आपको सिक्योरिटी में साथ जाना एस्कॉर्टेड कहलाता है, राइट। तो कोई आपके साथ साथ चल रहा है आपकी सिक्योरिटी में। लेकिन अनशेफरन्ड के साथ बाय नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि अनशेफरन्ड के मीनिंग के अंदर बाय खुद ही आ चुका, राइट। अनशेफरन्ड का ऑलरेडी मतलब होता है विदाउट अ शेफरन। एग्जाम्पल, द चिल्ड्रन वर लेफ्ट अनशेफरन्ड, द स्टूडेंट्स ट्रेवल्ड विदाउट अ शेफरन, राइट। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा ये वर्ड। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज ट्रेवेसिटी। ट्रेवेसिटी, ट्रेवेसिटी का मतलब होता है डिस्टोर्टेड या डिसग्रेसफुल इमिटेशन ऑफ समथिंग, मतलब भद्दे तरीके से नकल कर लेना, राइट। हमें पता नहीं, हमने फिजिक्स के पेपर में मैथ्स के पेपर से नकल करके लिख दी चीज़ें। पता ही नहीं था भाई, कुछ पता ही नहीं है, बस अंधाधुंध उठ के चले गए। या फिजिक्स के पेपर के, केमिस्ट्री के पेपर की चीज़ें लिखे आए, राइट, क्योंकि हमारे आगे केमिस्ट्री का बच्चा बिठा रखा था और हम फिजिक्स वाले थे। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। तो मजाक बना देना किसी चीज़ का, भद्दी नकल करना ट्रेवेस्टी कहलाता है। द पुअरली मैनेज्ड इलेक्शन बिकम अ ट्रेवेस्टी ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब मजाक बना दिया भाई इलेक्शंस का। तो डेमोक्रेसी करते हैं इंडिया के अंदर, इलेक्शंस फेयरली हो भी नहीं रहे, जबकि डेमोक्रेसी का मोस्ट असेंशियल पार्ट है इलेक्शंस, राइट। देखो, ट्रेवेस्टी को हम याद कैसे रखेंगे? इस तरीके से बोलो, ट्रूथ अरेस्टेड, 2 से 3 बार बोलो ट्रेवेस्टी, ट्रूथ अरेस्टेड, व्हेन जस्टिस और ट्रूथ गेट्स ट्विस्टेड सो बैडली दैट इट बिकम ए जोक, मतलब घुमा घुमा के जस्टिस को इतना गंदा कर दिया कि जस्टिस को ये एक मजाक बना दिया। जस्टिस दे ही नहीं रहे हैं, कभी इधर जाओ, कभी इधर जाओ, कभी इधर जाओ, कभी इधर जाओ, चक्कर काटो 10-15 साल वैसे लगा देते हैं। तो जस्टिस का मजाक ही बना दिया भाई। 10-15 साल में जिस इंसान को जस्टिस मिल रही है, फिर क्या जस्टिस मिल रही है? कितना टाइम तो चला गया उसकी लाइफ का, तो मजाक ही बना दिया जस्टिस का, राइट। तो इमेजिन करो कि एक कोर्ट है जो अनफेयर वर्डिक्ट दे रहा है, तो लोग कह रहे हैं दिस इज अ ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस, राइट। एटमोलॉजी देखते हैं, ये वर्ड ट्रेवेस्टी आया कहाँ से। देखो, ये जो वर्ड ट्रेवेस्टी है, ये एक फ्रेंच वर्ड ट्रेवेस्टियर से आया है, जिसका मतलब होता है टू डिस्गाइज, ड्रेस इन अनदर फॉर्म। ट्रेवेस्टियर का मतलब होता है टू डिस्गाइज, मतलब भेस बदलना, राइट। तो ये एक इटालियन वर्ड हुआ करता ट्रेवेस्टायर, जिसका मतलब था टू डिस्गाइज। अब ट्रांस का मतलब तो आपको पता ही है, अक्रॉस या चेंज, ट्रांस बाउंड्रीज, तो बाउंड्रीज के अक्रॉस, बाउंड्रीज चेंज करके जाना एक दूसरे की साइड, राइट। तो ट्रांस का मतलब तो आपको पता ही है, अक्रॉस या चेंज। और वेस्टायर का मतलब हुआ करता टू ड्रेस। तो ट्रेवेस्टी यहाँ से निकला हुआ वर्ड है ट्रावेस्टिर से, जिसका मतलब हुआ करता आपने चेंज कर ड्रेस आ रहे हो, अपना भेस बदल कर आ रहे हो, रियल रूप में नहीं आ रहे हो, अच्छे से नहीं आ रहे हो, राइट, मजाक में आ रहे हो। तो इस तरीके से वर्ड आया। सिनोनिम देख लेते हैं। मॉकरी, फार्स, पैरोडी, डिस्टॉर्शन, मिस रिप्रेजेंटेशन, शैम। एंटोनियम्स देख लेते हैं। जस्टिस, फेयरनेस, ऑथेंटिसिटी, एक्यूरेसी, इंटीग्रिटी। कॉमन फ्रेज देखते हैं। इस वर्ड के रिगार्डिंग मोस्ट कॉमनली ये फ्रेज एसएससी पूछता है, ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस, राइट। अ सिचुएशन वेयर जस्टिस इज नॉट डन एट ऑल, दैट इज कॉल्ड ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस। ट्रेवेस्टी का मतलब होता है मजाक बनाना, मतलब जस्टिस का ही मजाक बना दिया, उसको सीरियसली दिया ही नहीं जज ने, राइट। अ ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस, अ ट्रेवेस्टी ऑफ डेमोक्रेसी, अ ट्रेवेस्टी ऑफ एजुकेशन, राइट। लेकिन देखो, ट्रेवेस्टी के साथ फॉर कभी भी नहीं यूज होता, ये एक स्टैंडर्ड वर्ड है, ट्रेवेस्टी ऑफ, राइट। तो द वर्डिक्ट वाज अ ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस। आई होप आज के वर्ड आपको अच्छे लगे होंगे, समझ भी आए होंगे। अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।